हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे कि इनडेफिनेट प्रोनाउंस क्या होते हैं और उनको कहाँ कहाँ पर यूज़ करना चाहिए। दोस्तों, इनडेफिनेट प्रोनाउंस स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले प्रोनाउंस हैं, इसीलिए इनके बारे में हमारे पास सारी जानकारी होनी चाहिए। तो आइए सीखते हैं कि इनडेफिनेट प्रोनाउंस क्या होते हैं। सबसे पहले हमको ये समझना चाहिए कि इनडेफिनेट प्रोनाउंस होते ही क्या है। तो देखिए, यहाँ पर बताया है कि वी यूज़ indefinite pronouns to refer to people or things without saying exactly who or what they are. Who or what they are, इसका क्या मतलब है कि indefinite pronouns को हमको इन ऐसे लोगों के लिए या चीज़ों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए जब हम उनके बारे में प्रत्यक्ष रूप से नहीं बताना चाहते कि वो कौन है। जैसे हम बोलते हैं ना, somebody had come, कोई आया था। तो ये जो है somebody, इस तरीके से, तो यही indefinite pronouns होते हैं जब हम बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से नहीं बताते कि कौन आदमी है, कौन सी चीज़ है। और यहाँ पर वही बात बताई गई है कि वी यूज प्रोनाउंस एंडिंग इन बॉडी और वन फॉर पीपल, यानी कि जब इंडेफिनेट प्रोनाउन का इस्तेमाल लोगों के लिए करेंगे तो वर्ड जो है वो बॉडी या वन में खत्म होगा, जैसे सम बॉडी, सम वन। एंड प्रोनाउंस एंडिंग इन थिंग फॉर थिंग्स, चीज़ों के लिए जब इंडेफिनेट प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे तो वो जो वर्ड होगा वो थिंग में खत्म होगा, जैसे समथिंग, एनीथिंग, ये मतलब है। नीचे एग्जाम्पल्स हैं, उनसे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यानी ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये इंडेफिनेट प्रोनाउंस के हैं, जैसे एनी बॉडी या एनी वन या एनी थिंग। तो आप देख रहे हैं बॉडी या वन या थिंग में खत्म हो रहे हैं वर्ड्स के। एवरी बॉडी, एवरी वन, एवरी थिंग, नो बॉडी, नो वन, नथिंग, सम बॉडी, सम वन और समथिंग। अब सवाल आता है कि इनको सेंटेंस में कैसे यूज करें। देखिए, कुछ एक सेंटेंस एग्जाम्पल्स है नीचे। जैसे पहला सेंटेंस है कि एवरीबॉडी इंजॉयड द फूड, यानी हर किसी को खाना पसंद आया, हर किसी ने खाने को एंजॉय किया, कहीं पर पार्टी रही होगी। तो यहाँ पर एवरीबॉडी जो है ये एक इंडेफिनेट प्रोनाउन है और हम किसी के खास इंसान के बारे में नहीं बता रहे, हम एक अनिश्चित रूप से बता रहे हैं, सबके बारे में बता रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, आई ओपन द डोर बट देयर वॉज नो वन एट होम। मैंने दरवाज़ा तो खोला लेकिन घर पर कोई नहीं था, किसी घर पर कोई गया था। तो नो वन का, तो ये भी वन में ख़त्म हो रहा है वर्ड और ये एक इंडेफिनेट प्रोनाउन है। उसके बाद है जो अगला एग्जाम्पल है, इट वॉज अ वेरी क्लियर डे वी कुड सी एवरीथिंग, कि दिन जो था वो बहुत ही क्लियर था, यानी आसमान में बादल नहीं थे, अंधेरा नहीं था और हम सब कुछ बिल्कुल सही तरीके से देख सकते थे। तो एवरीथिंग यहाँ पर एक इंडेफिनेट प्रोनाउन है जब हम अप्रत्यक्ष रूप से चीज़ों के बारे में बात करें। तो जब भी हम अप्रत्यक्ष रूप से किसी आदमी के बारे में या किसी चीज़ के बारे में बात करेंगे तो हमको इंडेफिनेट प्रोनाउंस का इस्तेमाल करना चाहिए। अब देखते हैं कि इसके यूजेस क्या क्या हैं। तो देखिए, यूजेस ऑफ इंडेफिनेट प्रोनाउंस, जो एक एक हमको ये समझना चाहिए कि किस तरीके से इनको यूज़ करना होता है। जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि जो पहला पॉइंट है यहाँ पर कि वी यूज अ सिंगुलर वर्ब आफ्टर एन इंडेफिनेट प्रोनाउन। जब भी आप एक इंडेफिनेट प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद आपको एक सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है, प्लूरल वर्ब का नहीं। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। पहला एग्जाम्पल है, एवरीबॉडी लव्स सचिन। अब देखिए, लव्स जो है लव की फिफ्थ फॉर्म है और किसी भी वर्ब की जो फिफ्थ फॉर्म होती है वो सिंगुलर होती है और ही शीट के साथ लगती है। जैसे रीड्स, ईट्स, स्लीप्स, वैसे लव्स का इस्तेमाल हुआ। तो लव्स एक सिंगुलर वर्ब है जो कि इंडेफिनेट प्रोनाउन एवरीबॉडी के साथ इस्तेमाल हुआ। उसके बाद है एवरीथिंग वॉज रेडी फॉर द पार्टी। अब दूसरे सेंटेंस में एवरीथिंग जो कि एक इंडेफिनेट प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, तो उसके बाद तो वॉज का इस्तेमाल हुआ। वॉज हमेशा एक सिंगुलर वर्ब होता है, हमको मालूम है। तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक दूसरी बात बताई जा रही है और ये बहुत ही कमाल की बात है, आपको हमको सबको सीखनी चाहिए कि when we refer back to an indefinite pronoun we normally use a plural pronoun। जब हम किसी, मान लेते हैं एक सेंटेंस में हमने एक इंडेफिनेट प्रोनाउन का इस्तेमाल किया और दूसरे सेंटेंस में हम उसी इंडेफिनेट प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे तो आपको एक प्लूरल वर्ब लगाना पड़ेगा। ये यूज़ क्या है, देखिए इसको बोलते हैं सिंगुलर दे। सिंगुलर दे के बारे में भी आपको बता दूं, पहले एग्जाम्पल से लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल कि एवरीबॉडी इंजॉयड द कॉन्सर्ट। अब इस पहले सेंटेंस में एवरीबॉडी एक इंडेफिनेट प्रोनाउन का इस्तेमाल हुआ, लेकिन दूसरे सेंटेंस में जब उसी एवरीबॉडी के बारे में बात की जा रही है तो एक प्लूरल प्रोनाउन का इस्तेमाल हुआ। जैसे दे स्टूड अप एंड क्लैप्ड, कि यानी हर किसी ने कॉन्सर्ट को एंजॉय किया, म्यूजिक के प्रोग्राम को, और सब सारे लोग उठ के खड़े होकर उन्होंने तालियां बजाई, ऐसा है। तो एवरीबॉडी के लिए जनरली हम लोग अपने देश में ही लगाते हैं या शी लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर दे का इस्तेमाल हुआ। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल है, आई विल टेल समबॉडी दैट डिनर इज रेडी। अब देखिए, पहले सेंटेंस में समबॉडी जो कि एक सिंगुलर प्रोनाउन है उसका इस्तेमाल हुआ, लेकिन दूसरे सेंटेंस में उसी समबॉडी के लिए जब हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे तो दे का इस्तेमाल हो रहा है। दे हैव बीन वेटिंग अ लॉन्ग टाइम। तो आई विल टेल समबॉडी दैट डिनर इज रेडी, दे हैव बीन वेटिंग अ लॉन्ग टाइम, कि भाई मैं किसी को बताना है मुझे कि डिनर रेडी है क्योंकि वो काफ़ी टाइम से वेट कर रहा है। ये है सेंटेंस।
अब जैसे हम लोग अपने यहाँ इंडिया में होते तो समबॉडी की जगह पर ही लगाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक सिंगुलर दे करके एक टॉपिक है जो हम सभी को ज़रूर सीखना चाहिए। सिंगुलर दे तो हमेशा प्लूरल होता है, लेकिन एक केस में दे सिंगुलर भी होता है। मेरा वीडियो भी है इस टॉपिक पर, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर मेरी एक प्लेलिस्ट है इंग्लिश ग्रामर, उस प्लेलिस्ट में जाके, या प्रोनाउंस की प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में भी आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो आपको ज़रूर सीखना चाहिए कि दे सिंगुलर तरीके से कैसे यूज़ होता है। ये बहुत ही कमाल का टॉपिक है, आपको ज़रूर सीखना चाहिए। तो ये है दोस्तों, देख लेते हैं अगला यूज़ क्या है इंडेफिनिट प्रोनाउन का। तो उसके बाद है देखिए नेगेटिव क्लॉजेज में कैसे यूज़ होगा ये। इन नेगेटिव क्लॉजेज वी यूज़ प्रोनाउंस विद नो, नॉट प्रोनाउंस विद एनी। मान लेते हैं कोई नेगेटिव है क्लॉज, तो उसमें कैसे यूज़ करना है। देखिए हमको लिखना चाहिए नो बॉडी केम, नॉट एनी बॉडी डिडंट कम। इस तरीके से नहीं लिख सकते। मान लेते हैं आपको नो बॉडी का इस्तेमाल करना है, तो उसके बाद आपको सीधे सीधे वर्ब का इस्तेमाल करना है, फिर नॉट का इस्तेमाल नहीं करना। नो बॉडी की जगह पर एनी बॉडी डिडंट कम ऐसे नहीं लिख सकते, नो बॉडी केम ऐसे करके लिख सकते हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि वी डू नॉट यूज अनदर नेगेटिव इन अ क्लॉज विद नो बॉडी, नो वन और नथिंग। अब मान लेते हैं आपने नो बॉडी या नथिंग या नो वन का इस्तेमाल कर लिया, तो उसके साथ दोबारा से एक और नेगेटिव वर्ड भी नहीं लगाएंगे। इसको बोलते हैं डबल नेगेटिव। डबल नेगेटिव्स का इस्तेमाल इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं किया जाता। जैसे हम ऐसे तो बोल सकते हैं नो बॉडी केम, बट हम ऐसे नहीं बोल सकते नो बॉडी डिडंट कम, ऐसे नहीं हम, बल्कि यहाँ पर हमको नो बॉडी पर एनी बॉडी लिखना पड़ेगा अगर हमको डिड नॉट ही डिडंट ही लगाना है। तो दूसरा एग्जाम्पल है नथिंग हैपेंड, तो हम ऐसे तो बोल सकते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं बोल सकते नथिंग डिडंट हैपन, यानी हम दो बार नेगेटिव, डबल नेगेटिव का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद है दोस्तों कि वी कैन ऐड एस टू एन इंडेफिनेट प्रोनाउन टू मेक अ पजेसिव। अब देखिए आपको इंडेफिनेट प्रोनाउन का पजेसिव बनाना है, पजेसिव केस बनाना है, तो एक एस लगा सकते हैं अपॉस्ट्रोफी के साथ। जैसे एक एग्जाम्पल है दे वर स्टेइंग इन समबॉडीज हाउस, वे लोग किसी के मकान में ठहरे होते। तो समबॉडी एक इंडेफिनेट प्रोनाउन है। इसका जब पोजेशन हमको बनाना था, पजेसिव केस बनाना था, तो हमने समबॉडी में एक अपॉस्ट्रोफी लगाया और एस लगाया। वैसे ही कोई पूछ रहा है इज दिस एनी बॉडीज कोट, या ये किसी का कोट है, तो एनी बॉडीज। अब एनी बॉडी में अपॉस्ट्रोफी लगा और एस लगा, तो इस तरीके से हम इंडेफिनेट प्रोनाउन का पजेसिव भी बना सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों वी यूज एल्स। एल्स का इस्तेमाल हम करते हैं आफ्टर इंडेफिनेट प्रोनाउंस टू रिफर टू अदर पीपल और थिंग्स। जैसे हम बोलते हैं ना कोई और, कुछ और, तो इस तरीके से अगर हमको बोलना हो तो हमको इंडेफिनेट प्रोनाउन में एल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे उसके एग्जांपल है कि ऑल द फैमिली केम बट नो वन एल्स, कि पूरा परिवार तो आया था लेकिन उनके अलावा और कोई नहीं आया था। नो वन एल्स का मतलब है और कोई भी नहीं। वैसे लिखा इफ माइकल कांट कम विल आस्क समबॉडी एल्स, अगर भाई माइकल नहीं आ सकता, किसी काम के लिए बुलाया हुआ, तो हम किसी और को बुला लेंगे। तो कोई और, किसी और, कुछ और के लिए इंडेफिनेट प्रोनाउन में हमेशा एल्स लगाना चाहिए। वैसे ही है यहाँ अगला एग्जांपल है आई थिंक दिस इज समबॉडी एल्सेज कोट, नहीं नहीं मुझे लगता है ये किसी और का कोट है। तो इस तरीके से दोस्तों अपॉस्ट्रोफी के साथ एस लगाएंगे इंडेफिनेट प्रोनाउन में अगर हमको उसका पजेसिव बनाना है। तो मुझे उम्मीद है आप अच्छी तरह से समझ गए कि इंडेफिनेट प्रोनाउंस क्या होते हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, आप चाहते हैं मैं आपको ऐसी वीडियोस और भी देता रहूं, तो आप जानते हैं मेरे चैनल का नाम है लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें वीडियो को, जिससे कि बाकी लोग भी इनको सीख सकें और इनका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।